हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन निजी क्लासेस। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी का। तो पिछली क्लास में जो लेक्चर 1 था उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने जब लेक्चर की स्टार्ट करी थी तो अपन ने क्या पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर अपन उसके थोड़े से एग्जाम्पल करे थे कि सेट कौन से, अगर आपको एग्जाम्पल कुछ दे रखा है तो वो सेट होगा कि नहीं होगा उसके बारे में पढ़ा। फिर सेट का जो नोटेशन है या सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। उसके अपन ने क्या पढ़े, दो मेथड पढ़े थे, रोस्टर फॉर्मेट पढ़ा था और एक सेट बिल्डर फॉर्मेट पढ़ा था। और उसके भी कुछ अपन ने एग्जाम्पल करे थे उस लेक्चर में। और उसमें यह भी सीखा था कि अगर आपको रोस्टर फॉर्मेट दे रखा है किसी सेट का तो उसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करना है। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ेंगे कि कैसे अगर आपको एक सेट है वो सेट बिल्डर के फॉर्मेट में दिया गया है, सॉरी आपको अगर रोस्टर फॉर्मेट में दिया गया है तो उसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अपन आज अभी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल लिखो, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आपको एक सेट दे रखा है, एक्सप्रेस ए सेट, एक्सप्रेस ए सेट ए। सेट आपको क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है आपका एलिमेंट है वो एक्स क्यूब की फॉर्म में है और आपका जो एक्स है वो 5 से छोटा है। ठीक है, और एक्स जो आपका है होल नंबर भी होना चाहिए, चीजें होल नंबर। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है सेट, इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो समझते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो, अपना जो एलिमेंट है ना इस बार एक्स की फॉर्म में नहीं है। जो आपका सेट बनेगा उसमें जो सारे एलिमेंट आएंगे ना वो एक्स क्यूब की फॉर्म में आएंगे। पर पिछली बार तो अपन ने क्या करा था, सिंपल बोल दिया था कि आपका यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दे रखी होगी। पर इस बार यहाँ पे क्या दे रखा है, एलिमेंट आएगा लेकिन वो किस फॉर्म में आएगा, एक्स क्यूब की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो आपका एक्स है वो 5 से छोटा होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए। तो चलो अपन इसको बनाते हैं। जो आपका सेट होगा वो कैसे बनेगा, देखो होल नंबर क्या क्या होता है आपको पता है। होल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, जीरो, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करता है होल नंबर। तो अपने को क्या वैल्यू पुट करनी है, जीरो स्टार्ट होगा और 5 से छोटा होना चाहिए, 5 इंक्लूड भी नहीं करना है अपने को। तो क्या क्या एक्स, एक्स जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, एक्स जो आपका है जीरो ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है और 4 ले सकता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये x ले सकता है, ये आपका यहाँ पे जो सेट आएगा ना वो एक्स क्यूब की फॉर्म में आएगा। तो अगर अपन सेट बनाना चाहे तो क्या बनेगा, देखो जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, फिर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, फिर 4 इसका 64, आपका इतना आएगा। आप यहाँ पे 125 नहीं लिख सकते क्योंकि जो 5 है ना वो इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आया आपको समझ में। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है एक सेट बी दे रखा है आपको, और सेट बी जो आपको दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है, 2, 5, 10, 17, 26, ये आपको सेट दे रखा है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको सेट बिल्डर में क्या करना रहता है, अपने को एलिमेंट को डिफाइन करना रहता है और उसकी एक प्रॉपर्टी अपन सिंपल लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, अच्छा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो ना आपका 2, 5, 10, 17 एंड 26, ये आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर के आसपास के कुछ नंबर दिख रहे हैं। जैसे ये मैं बोलना चाहूँ तो ये जो 1 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है ये आपका क्या है, 2 स्क्वायर के आसपास का कुछ नंबर है, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है आपका 9 के आसपास में है, 3 स्क्वायर प्लस 1। तो अपन इनको सिंपल ये बोल सकते हैं कि बी जो आपका सेट होगा उसमें एक एलिमेंट होगा या उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, एक्स की फॉर्म में। ठीक है, सच दैट एक्स जो है आपका कुछ इस फॉर्मेट में होगा, एन स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे जो आपका एन है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और साथ में जो एन है आपका 5 से छोटा भी होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि अपने को कहाँ तक जाना है, 5 स्क्वायर तक ही जाना है। देखो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने ऐसा नहीं लिख सकता 1 स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको 3 स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, इसको 4 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1। तो अपने को कहाँ तक जाना है, 5 तक ही जाना है। ठीक है, तो मैंने ये एक सेट डिफाइन कर दिया। सेट में क्या है, एलिमेंट होंगे वो अक्स की फॉर्म में होंगे सच दैट एक्स, वो एलिमेंट्स होंगे वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और 5 से छोटा भी होना चाहिए। अब इसको ना एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, आपको कई जगह पे ऐसे भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे जो x है उसको डिफाइन नहीं करता, मैं सीधा ही ना यहाँ पे जो बी सेट में जो एलिमेंट आएंगे उनको ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। वो जो एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, एन स्क्वायर प्लस 1 में, सीधा मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया सच दैट जो एन है वो आपका नेचुरल नंबर होगा, और साथ में मैंने बोल दिया एन जो है सीधा 5 से छोटा होगा। अब यहाँ पे मेरे को एक्स जो है वो एक्स का झंझट ही खत्म हो गया, एक्स नहीं लिखना पड़ा, मैंने सीधा ही बोल दिया जो भाई बी सेट में जो एलिमेंट होंगे वो एन स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मेट में होंगे, और एन है वो आपका नेचुरल नंबर है, साथ में एन जो है 5 से छोटा भी होना चाहिए। अब आप ये देख रहे हो ये बहुत जगह आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एंड होता है। इसका मतलब कि दोनों जो है दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए, एन जो है आपका नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और साथ में एन है वो आपका 5 से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने डिफाइन कर दिया। अब एन में आप इसकी वैल्यू पुट करते चले जाओ, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आपका जो है वो रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, जैसे ये आपको एक सेट सी दे रखा है, और वो सेट सी है वो आपका कुछ ऐसा है 1/9 and 1/25, then 1/49, then 1/81। आपको कुछ ऐसा एक सेट दे रखा है, ये रोस्टर फॉर्मेट में आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसमें करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको कैसे करते हैं इसको बड़ा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपको 9, 25, 49, 81 आपको परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, ये क्या है 9 स्क्वायर है। साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि भाई ये 3, 5, 7, 9 ये क्या है अपने ओड नंबर्स हैं, है कि नहीं, यही तो होते हैं भाई ओड नंबर्स। ठीक है, तो अपने को प्रॉपर्टी पता चल गई कि भाई ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में है कि ऊपर तो आपका जो है सारों में 1 1 आ रहा है और नीचे जो है ना आपका ओड नंबर्स के जो स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि आपका जो सी है, अब मैं इसको सीधा ही लिख दूंगा, मैं एक्स डिफाइन नहीं कर रहा, इसमें मैं सीधा ही लिखूंगा कि जो सी है उसमें एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे। देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n+1 फॉर्मेट में होंगे। देखिए जब भी आपको ना ये जो ओड नंबर्स होते हैं ना, इनको अगर आपको जनरल फॉर्मेट में लिखना हो ना, तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो 2n+1, एक लिख सकते हो 2n-1, दोनों फॉर्मेट से आप लिख सकते हो। यहाँ पे n है आपका नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पे भी आपका n नेचुरल नंबर लिख सकते हो। आपको नीड के हिसाब से इन दोनों को यूज करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे 3, 5, 7, 9 चाहिए, आपको 3 से सीरीज स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे देखो अगर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 मिल जाएगा, 2 करूंगा तो 5 मिल जाएगा, 3 रखूंगा तो 7 मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर n की वैल्यू जैसे मैंने 1 रखी तो यहाँ से 1 से सीरीज स्टार्ट होगी, तो मेरे को यहाँ पे ना ये 2n-1 वाला नहीं चाहिए, मेरे को 2n+1 वाला ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये 2n+ वाला यूज में किया। या आप बात ध्यान में रखते हो, जहां भी आपको ओड नंबर्स का अगर कोई जनरल फॉर्म लिखना हो ना, तो आप ये ऐसे लिखेंगे, या तो 2n+1 या फिर 2n-1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपको, जब आपको नंबर ये सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ये बहुत बार काम में आता है, आपको नीड के हिसाब से दोनों को यूज में लेना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 2n+1 के हिसाब से काम में आ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, सी आपका कोई सेट है, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस हिसाब से होंगे, 1/2n+1 स्क्वायर के हिसाब से होंगे, और साथ में जो आपके n है, साथ में जो आपका n है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और मैं ये साथ में ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे कितने हैं, देखो 9 तक आ रहा है, मतलब मेरे को n की वैल्यू 4 से छोटी रखनी होगी, 4 या 4 से छोटी। क्यों भाई, 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 3, 3 स्क्वायर 2 रखूंगा 5 स्क्वायर, 3 रखूंगा 7 स्क्वायर, 4 रखूंगा तो 9 स्क्वायर। आगे नहीं जाना, 5 रख दोगे तो आपका वो 11 स्क्वायर 181 121 हो जाएगा, वो अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने सीखा कि कैसे अगर आपको
एक रोस्टर फॉर्मेट दे रखा हो तो उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या है आपका, एक आपको एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक आपको सेट दे रखा है। सेट कुछ इस हिसाब से डिफाइन है कि उसमें जो एलिमेंट है वो कुछ इस हिसाब से ए डॉट ए कोमा बी से हैं, और साथ में जो है ना ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, क्या, 2a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 35। और साथ में जो है ना ये ए और बी जो है वो आपके इंटेजर्स हैं। ये जेड, अब मैंने आपको बताया तो पिछली क्लास में, जो ये जेड है, कैपिटल जेड है, ये इंटेजर्स के लिए होता है। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, हाउ मैनी ordered pairs of a comma b satisfies, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ऑफ a comma b will be present in set a। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर पे क्या है, ये एक नया टर्म है, ये आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे आपको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो आप उनको जब सोल्व करते थे तो आपके पास क्या आता था, एक पॉइंट आता था ना, जैसे एक्स को वाई आता था, आपका पॉइंट, दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, आपको उनको सोल्व किया, आपके क्या आया, एक आपका जो पॉइंट आ गया था एक्स को वाई, आप उसमें वैल्यू रखते थे तो वो आपका सेटिस्फाई कर देता था। तो वैसे ही यहाँ पे ना ये ए कोमा बी आपको दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन अलग है, बस जो हमारी जो वैल्यूज आएंगी उनको इनमें क्या है, पुट करना है, अपने को पता लगाना है कि भाई ये जो ए कोमा बी है इनको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, और ऐसी कितनी ऑर्डर्ड पेयर है, यानी ऐसे कितने ए कोमा बी के सेट बनेंगे अपने पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन आपको दे रखी थी कि 2a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 35। साथ में आपको ये भी दे रखा था कि जो a और b हैं वो आपके इंटेजर्स हैं, और अपने को वैल्यू पता करनी थी। वैल्यू क्या, अपने को पता करना था कि कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो पॉसिबल होंगे। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसे कुछ आपको दे रखा था ना, अपन क्या करते हैं, एक वैल्यू स्टार्ट करते हैं, एक वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं और उसके हिसाब से दूसरी वैल्यू का पता लगाते हैं। जैसे b² दे रखा है तो अपन यहाँ b की वैल्यू पुट करते हैं शुरू से, तो b की वैल्यू सबसे पहले अपन क्या रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू b की जो है ना अभी जीरो रख पाएंगे, क्योंकि b² जो है आपका वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये आपको एक ये भी बात ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है ना वो जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे अपन जीरो स्टार्ट करेंगे, बी की वैल्यू सबसे पहले क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, उस पर चेक करेंगे कि ए की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। देखो बी बराबर जीरो रखा मैंने, तो इंटेजर्स है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें बी की अगर वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2a², ये 3 बनेगा, वो उधर जाके क्या हो जाएगा 32। यहाँ से अगर मैं देखूं तो a² कितना आ गया 16। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4। ठीक है अच्छा, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, अपन इसको करते हैं, b की वैल्यू 1 रख दी मैंने इसमें ना, को b की वैल्यू क्या रखनी थी 1, जीरो स्टार्ट करनी थी। जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा कंप्लीटली, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा 2a² इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से अगर अपन सोल्व करेंगे ना तो a² की वैल्यू 35/2 आ रही है, यानी ये कोई इंटेजर है नहीं, फिर अगर स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनना, तो यहाँ से आपकी a की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, फिर क्या रखते हैं अपन, b की वैल्यू 1 रखते हैं, b की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आपका 3 बन जाएगा, और 2a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 उधर जाएगा तो क्या जाएगा 32। यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो a² की क्या आएगी वैल्यू 16 आ जाएगी, और यहाँ से जो अपन a की वैल्यू है वो +-4 आ जाएगी। ठीक है, अब ये b² है तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू +1 लूँ या -1 लूँ, वो अल्टीमेटली 1 ही बन जानी है। तो मैं यहाँ पे क्या सीधा ऐसे लिख रहा हूँ कि b की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे +-1 ली है, ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने +1 ली तो भी यही आ रहा है, -1 लूंगा तो भी वही आना है। ठीक है, क्योंकि वो b² है उधर।
अब अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे, अब मैं सीधा ही +-2 ले रहा हूँ क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बी स्क्वायर है, ठीक है। +-2 लूंगा तो ये कितना बन जाएगा 2a², ये कितना बन जाएगा अपना 4, ये कितना 12 बन जाएगा अपना, ये 35। तो यहाँ से भी मैं इसको सोल्व करूँ तो ये कितना जाएगा 23। यहाँ से भी अगर a की वैल्यू है वो इंटेजर नहीं आनी है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। फिर b की वैल्यू मैं क्या लूँगा, +-3 ली मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a² प्लस ये कितना बन जाएगा अपना 3 × 9 = 35। यहाँ से मैं फर्दर सोल्व करूँ तो 2a² की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8 आ जाएगी। यहाँ से a² की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो a की वैल्यू जो है आपकी +-2 आ जाएगी। अब मैं अगर b की वैल्यू +-4 लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने b की वैल्यू +-4 ली, ठीक है, 2a², सॉरी b की वैल्यू +-4 ली मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 2a² + 3, और ये आपका 16 35। अब आप देखोगे कि इधर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और मैंने बताया जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2a² = उधर कितना आ जाएगा 35 - 48। तो ये आपका क्या एक नेगेटिव नंबर है। मैंने बताया कि आपको स्क्वायर जो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो आपकी b की वैल्यू +-4 पॉसिबल ही नहीं होगी, और आप इससे ऊपर जाओगे b की वैल्यू +-5 लोगे तो वो आपकी और नेगेटिव होती चली जाएगी, और यहाँ से a की कोई भी जो पॉसिबल रियल वैल्यू वो नहीं आनी है। तो अपने पास क्या क्या वैल्यू आ गई सोल्व किया अपन ने, तो एक तो ये आप b अपन ने +-1 लिया तो a की वैल्यू +-4 आई, ये दोनों इंटेजर हैं, ठीक है। यहाँ से भी अपन ने सोल्व करा तो ये अपनी ये वैल्यू है। तो आप कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो आप देख सकते हो जब b की वैल्यू +1 b है उसके लिए 2 a की वैल्यूज है, और -1 है उसके लिए भी 2 है, तो यहाँ से अपने 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, और यहाँ से भी अपने 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। तो अपने टोटल नंबर्स ऑफ कितने 8 पेयर्स आ जाएंगे अपने, यानी 8 एलिमेंट होंगे उस सेट में। और मैं आपको लिख कर बताने चाहूँ कौन कौन से होंगे, तो देखे a, b को अपना बनाना था ना, a, b का जो था वो पेयर बनाना था। जैसे a की वैल्यू 4 है, ये हो सकता है आपका एक, और a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, ये हो सकता है। a की वैल्यू -4 हो सकती है, b की वैल्यू +1, और a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -1। इसी हिसाब से अपन a और b के ये जो दो वैल्यूज हैं इन पे अपन 4 पेयर और बना सकते हैं, और ऐसे टोटल नंबर्स ऑफ 8 पेयर आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार जेई मेन जेई एडवांस में ऐसे इक्वेशन आपको दी रहेगी जिसमें आपको एक वैल्यू पुट करनी रहती है, और उस वैल्यू के हिसाब से आपको दूसरा नंबर को फाइंड करना रहता है, ठीक है। चलो अपन ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख लिया कि भाई कैसे सेट बिल्डर फॉर्मेट आपको दे रखा है उसको रोस्टर फॉर्मेट में बदलना है, रोस्टर फॉर्मेट दे रखा है उसको कैसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ते हैं, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। अब तक अपन ने पढ़ लिया था कि सेट क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, कैसे नोटेशन दिया जाता है, और उनको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट के क्या क्या सेट के टाइप रहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे सेट, वो सेट पढ़ेंगे जो नंबर ऑफ एलिमेंट से डिफाइन होते हैं, ठीक है। जैसे किसी में एक एलिमेंट है, किसी में दो एलिमेंट है, किसी में एलिमेंट है ही नहीं, किसी में फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो उस हिसाब से इनको अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे पहला सेट होता है, सबसे जो पहला सेट है आपका वो होता है नल सेट, उसको बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो ये क्या होता है इसको अपन समझते हैं। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा है नल और एम्प्टी, मतलब इस जो सेट है इसमें कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें है ही नहीं कुछ ही, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ एस सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स इन इट, मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। और ये जो है आपका कैसे डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ये आपका जो है
दिस सेट is denoted by 5 5 से डिनोट करा जाता है। और ये अपन इसको सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं। अपन ने क्या रोस्टर फॉर्मेटिंग यही तो पढ़ा था, कोई सेट होता है उसको कैसे लिखते हैं, इसके अंदर जो कुछ आएंगे वो एलिमेंट और बाहर करली ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। अब इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो अपन लिखेंगे क्या, आपको कुछ दिखेगा, खाली दिखेगा इधर, तो ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो अपन इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है अभी कि आपको एक सेट दे रखा है ए, वो ऐसा है कि सच एक्स एलिमेंट है उसमें और सच दैट आपका जो एक्स है वो 0 से 1 के बीच में है। साथ में आपको क्या दे रखा है, एक्स जो है आपका इंटीजर भी होना चाहिए। तो आप अब आप देखो भाई, इंटीजर अपने को पता है क्या, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस टाइप में रहते हैं। और साथ में आपकी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस सेट में, जो क्या दे रखी है, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और आपको पता है इस रेंज में कोई भी इंटीजर नहीं होता है। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये जो क्या साइन होता है, एंड का साइन होता है, इसका मतलब होता है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उस एलिमेंट के लिए जो ए सेट में आएगा। पर यहाँ पे अपने को पता है एक्स इंटेजर है, साथ में ये भी होना चाहिए, बट इस रेंज में तो कोई इंटेजर आएगा नहीं। तो नहीं आएगा तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए है वो क्या है, एक नल सेट है। और अपन क्या बोल सकते हैं, या फिर फाई सेट है, इसमें कोई एलिमेंट आना ही नहीं है, इंटेजर होना चाहिए यहाँ पे इस रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ से अगर दोनों को देखें तो कोई एक्स की वैल्यू ऐसी होगी नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो आपका सेट है ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब अपन दूसरा देखते हैं। तो अपन मैंने बताया इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसे पढ़ने वाले हैं कि किसी सेट में अगर 0 एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, फिर अपन क्या आएंगे 1 पे आएंगे, फिर फाइनाइट पे, फिर क्या इनफाइनाइट पे। तो यह आपका जो है एक फ्लो में जाने वाला है। ठीक है, तो दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा। जैसे इसमें 0 एलिमेंट थे तो अब दूसरा क्या है, आप पता ही कर सकते हो कि आपका क्या आएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसका भी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी अगर आपका सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 1 हो, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, एक ही आपका एलिमेंट होना चाहिए, उसको अपन बोलेंगे सिंगलटन सेट। और इसकी मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ single element consist of single element is called singleton set। ठीक है, तो चलो अपन इसका एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। डिफाइन तो अपन ने कर दिया, क्या सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। भाई ये दिखता कैसा है, अगर आप इसको एग्जांपल के फॉर्म में देखो तो आपको जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैंने बोला कोई सेट ए है x सच दैट x जो है आपका ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपको साइन मैंने बताया इंटीजर का है। ठीक है, तो अब अपन देखें तो ये इस रेंज में भाई अपने को पता है x 0 से 2 के बीच में आपका 1 है वो एक इंटीजर है, और यहाँ पे भी साथ में बोल रखा है कि x इंटीजर होना चाहिए। तो अगर अपन दोनों को साथ में लेके बोलो तो भाई आपका जो ए सेट है उसमें एक एक 1 जो होगा वो ओनली वही एलिमेंट आएगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इस रेंज में ओनली 1 है वही इंटीजर है, साथ में अपने को ये भी बताना है इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, ये जो आपका सेट है ए सेट है उसमें सिंगल एलिमेंट होगा 1। तो ये आपका क्या होगा, एक सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट। एक और अच्छा एग्जांपल मैं बताना चाहूँ तो ए सेट कंसिस्ट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ये आपको बताना है, तो मैं इस सेट को जैसे बी मान लेता हूँ।
तो अपने को बोल रहा है क्या कि इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। अपने को पता है इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं। इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8 इस टाइप में होते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर्स अपने को पता है क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप में होते हैं। अगर इसमें दोनों को बोलना चाहूँ तो क्या कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा अपने पास। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सेट में ओनली एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इवन भी है और साथ में प्राइम भी है, ठीक है। तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ कि इस सेट में ओनली एक ही एलिमेंट होगा 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो ये भी सेट क्या होगा आपका, एक सिंगलटन सेट होगा। ओके। तो यहाँ पे इवन नंबर्स में होता है ना यार, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया, और इन नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है साथ में, तो अपन वो भी ले सकते हैं। बट अपना जो अल्टीमेटली है ना, अपने को जो सेट आएगा ना वो यही होगा कि आपका 2 ही होगा जो इवन भी है और प्राइम नंबर्स भी है, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं, अपन ने क्या देख लिया, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फिर देखा अपन ने एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। अब अपन देखते हैं जिस कोई सेट हो उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं ये क्या होता है, एक फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इसकी डेफिनेशन में बोलना चाहूँ तो क्या होगा, ए सेट, ए सेट, ए सेट which has countable numbers of countable numbers या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। एक ही बात है, एलिमेंट बोलो ऑब्जेक्ट बोलो। एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट फाइनाइट सेट, ठीक है। तो अगर आपको कोई सेट देख रहा है उसमें आप काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट है, तो वो आपका कहलाएगा फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, तो एग्जांपल जैसे आपको एक दे रखा है, सेट ए दे रखा है, वो आपको ऐसे दे रखा है, एलिमेंट है उसमें ए बी सी। तो आप अब बता सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, काउंटेबल है, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे आपको सिंगलटन सेट दे रखा है, सिंगलटन सेट दे रखा है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा। क्यों, आप बता सकते हो भाई इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल है, और कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट, 1 है यहाँ पे। 1 तो इसका एलिमेंट है, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 1 ही है, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट ही होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी सिंगलटन सेट हैं वो सारे के सारे फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, सेट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये सेट अपन बना सकते हैं भाई, सेट क्या दे रखा है, कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट है जो आपका 1 से स्टार्ट करेगा, 2, 3 एंड सो ऑन। 10 से छोटा रखना है अपन, तो 9 तक ही जाएंगे, 10 को काउंट नहीं करना है, तो 9 तक चले गए। अब अपने को पता है भाई ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, ये अपन काउंट कर सकते हैं, कितने, 9 है। तो अपन क्या बता सकते हैं, ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा। तो सिंपल मैं बोलूँ तो अगर कोई भी सेट है उसमें काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, या आपके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हो आप, तो वो आपका फाइनाइट सेट होगा। जैसे मैं बोलूँ कि आपका जो अर्थ है उस पे कितनी टाइप की स्पीसीज हैं जो मैमल्स हैं, ठीक है। तो आप तो सीधा तो काउंट नहीं कर सकते, बट आप बता सकते हो यहाँ कि भाई इतने नंबर्स ऑफ जो एनिमल हैं वो आपके मैमल्स हैं, तो आप उसको भी आप ना फाइनाइट सेट ही बोलोगे, क्योंकि वो काउंटेबल हैं। भाई आप अपने को पता नहीं है कितने हैं, बट वो है काउंटेबल, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट।
आपको नाम से पता चल रहा है भाई, कोई भी सेट है आपका, उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल नहीं है या इनफाइनाइट है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं a set which has an infinite infinite numbers of element infinite numbers of element is called an infinite set, is called an infinite set। ओके, इसके एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल ले लिया, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर जो आपका सेट है वो क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अपने को ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अपन ये बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते इसमें, या फिर इनफाइनाइट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपका जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ, होल नंबर्स का एग्जाम्पल ले लूँ। होल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा, ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है इसमें भी। तो ये आपके जो है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रियल आपके रियल नंबर हो गए, तो इसमें आप नंबर्स ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते इनमें आप। अच्छा, एक और बात इसमें, जैसे यहाँ तो अपन ने क्या करा, जैसे ये इनफाइनाइट सेट था, इसमें अपन ने नेचुरल नंबर जो थे उनको रोस्टर फॉर्मेट में अपन ने क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर को भी अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया इसमें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बट आपका एक मैंने बताया था रियल नंबर्स, जो आपके रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स, वो जो है ना आपके रोस्टर फॉर्मेट में आप इनको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। भाई रियल नंबर्स में बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे रियल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से आपके ये प्लस इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। ठीक है, आपके जो रियल नंबर है इसमें आपके बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे मैं 1 और 2 के बीच में बात कर लूँ तो आपकी क्या आएगी, जैसे 1.01, फिर 1.001, 1.0001। तो आप इन सारी वैल्यूज को रेस्टर फॉर्मेट में आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा आप रियल नंबर है उनको रोस्टर फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो सीधी सी बात है भाई, ये रियल नंबर है, उनको आप जो है वो फॉलो क्या है, रोस्टर फॉर्मेट में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, ये जो रियल नंबर है वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते। डू नॉट फॉलो ए पैटर्न, पैटर्न कम, ठीक है, पैटर्न आप फॉलो नहीं करते। यहाँ पे क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको पता है भाई, मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप यहाँ पे क्या है, अगला नंबर लिख दोगे नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी आप लिख दोगे 0 1 2 3 नंबर, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 4 लिख दोगे। मैंने बताया भी नहीं फिर भी आप 4 लिख दोगे, यहाँ क्या 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जबकि रियल नंबर में ना ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। बहुत सारे नंबर आएंगे जैसे 1.01 1.001, अब इनका आप कोई पैटर्न है ना डिफाइन नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो अपन इनको इसको है ना ना तो रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो, ना आप इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्मेट में आप इस रियल नंबर को सेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा ये आपको बात समझ में आई होगी। तो चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब तक अपन ने ना ये अपन ने चार पढ़ लिए, क्या क्या टाइप्स ऑफ सेट में चार पढ़ लिए हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। और ये अपन ने किस पे डिफाइन करे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट में। ठीक है, अब इन पे कुछ आप एक नोट कुछ डाल के लिख सकते हो, आप इनमें कोई नोट डाल के आप लिख सकते हो। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो फाई है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ये आपका क्या नल सेट है। ठीक है, ठीक है। और अब अगर मैं एक सेट डिफाइन कर दूं ए, और उस सेट में मैं ऐसे कुछ डिफाइन कर दूं, उस सेट में फाई है एलिमेंट, ऐसे कुछ डिफाइन कर दो, तो ये क्या नल सेट होगा या सिंगलटन होगा या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, आप खोज करके बता सकते हो। ठीक है, ये जो सेट होगा ना आपका, ये होगा आपका सिंगलटन सेट होगा।
ये जो आपका सेट होगा ना वो आपका सिंगलटन सेट होगा। या आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये नल सेट होगा, क्योंकि आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर नल सेट है तो इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी तो इसमें है भाई, कुछ भी कैसे नहीं है, इसमें फाई है। तो आप इसको बोलोगे सिंगलटन सेट है, क्योंकि नल सेट में तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे फाई रहता है। बट की बस बट यहाँ पे ना है कुछ एलिमेंट है आपका, तो उसको आप वो सिंगलटन बोलोगे। जैसे आपको ए एक सेट दे रखा है, उसमें 0 दे रखा है, ये आपका क्या होगा, नल होगा कि सिंगलटन होगा? क्या होगा आप बताओ? ये भी आपका क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। अब इसको आप नल नहीं बोल सकते फिर से, सर आप नल नल क्यों नहीं बोल सकते? आप बोलोगे सर 0 है इसमें, तो आप इसको नल बोल दो। भाई नल का मतलब ही होता है उसमें कुछ भी नहीं है, उस जो सेट है वो खाली है। बट यहाँ पे क्या है, एलिमेंट आ रहा है, 0 एक एलिमेंट है, एक नंबर है, ठीक है, तो उसको आप सिंगलटन सेट ही बोलोगे। अच्छा, कुछ एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने बोला, एक आपको वन एक सेट दे रखा है आपको, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब इस सेट में मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करूं। जैसे आप मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट 1 है वो इस सेट से बिलोंग करेगा? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ भाई ये जो आपका 1 है ये इस सेट से बिलोंग करेगा। मैंने आपको ये पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग करता है, तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन करोगे कि ये जो नंबर है आपका इस सेट से बिलोंग करता है। तो आप देख रहे हो कि 1 इसमें आ रहा है तो इससे बिलोंग करेगा। जैसे मैं बोलूँ 2 है, क्या 2 इस सेट से बिलोंग करेगा? हाँ भाई, ये 2 भी है जो इस सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या 1 और 2 है, ये जो आपका है इस सेट से बिलोंग करेगा क्या? 1 और तो ये जो 1 और 1 2 है ये इससे बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको बताना है। तो भाई ये अगर बिलोंग कर रहा है तो इसमें होना चाहिए। ये आप देखो, सिंपल 1 और एलिमेंट 2 है वो तो आ रहे हैं, बट ये जो आपका सेट है ना, ये सीधा का सीधा आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये आपका डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। अगर मैं ये से बोल देता 1 और 2 ये आपका इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये आप बोल सकते थे कि हाँ सर एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझते हैं इसको। जैसे आपको एक सेट दे रखा है, ऐसा कुछ सेट दे रखा है, उस सेट में ऐसा कुछ है, जैसे 11 12 13। अब मैं बोलूँ, अब अगर मैं बोलूँ कि अगर ये जो आपका 11 है क्या इस सेट से बिलोंग करता है? हाँ भाई, अब जो है ये आपको 11 आपको दिख रहा है, ये वाला जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इस सेट में बिलोंग करेगा। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक आपको सेट ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ सेट है, और मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जो आपका ये है, ये सेट है आपका, ये इससे बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो अब आप देख सकते हो ये जो आपका ऐसा का ऐसा ही आपको यहाँ मिलना चाहिए, ये आपका नहीं है इसमें, तो ये जो एलिमेंट है ये इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने बोला, अब मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, उसमें मैं क्या इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ 1 2 एंड फिर इस तरीके से कुछ डिफाइन करा। अब मैं पूछूं आपसे कि जो आपका ये 1 2 ये आपका सेट है, या फिर ये कोई दूसरे सेट का ये एलिमेंट मैंने उठाया, ये मैं पूछूं कि इस सेट में ये है कि नहीं है, तो आप बता सकते हो। ये सिंपल देखो, ये आपको यहाँ मिल रहा है ये आपको, तो आप ये बता सकते हो हाँ ये इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो होप ये आपको बात समझ में आई होगी आप। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप के, जो आपके डिफरेंट पक्यूलियर जो सेट होते हैं, उसके उस टाइप के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आज तो अपन ने यही पढ़ा कि भाई नंबर्स ऑफ एलिमेंट
जो होते हैं उस टाइप में अपने कितने कितने टाइप के आपको जो सेट हैं वो पढ़े अपन। कल अपन कुछ डिफरेंट टाइप के सेट पढ़ेंगे, और इसकी आपको जो डीपीपी है ना वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप इसके जो क्वेश्चन वगैरह है ना वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट वगैरह आए तो आप यूट्यूब, टेलीग्राम, कहीं पे भी आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो, आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।